365 account. Okay. So, are you able to see my window? Share window? One. Okay. Thanks. Thanks. Sir. Okay. So, on Office 65 platform, I just give you a brief about that. On Office 65 platform, you are getting 50 GB of mailbox quota. मीन्स आपको 50 GB का मेलबॉक्स का कोटा मिलेगा. इस 50 GB का ईमेल आपका वहां पे स्टोर होने वाला है. ठीक है. सेकंड, इन जीमेल यू आर गेटिंग 30 GB ऑफ मेलबॉक्स कोटा. ठीक है. जीमेल में आपको 30 GB का कोटा मिल रहा था मेलबॉक्स में ईमेल स्टोर करने. एंड जीमेल में आपको 30 GB का मेलबॉक्स कोटा मिल रहा था. वेर इन जीमेल में जैसे जी ड्राइव है, in Office 65 there is a OneDrive application to keep store your files. ठीक है. मीन्स आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी आपके एप्लीकेशन फाइल्स रहेंगे, that files you can able to keep in OneDrive. So that space you are getting 1 TB. तो 1 TB का क्लाउड स्टोरेज आपको वहां पे मिल रहा है ऑन Office 65 प्लेटफॉर्म. ठीक है. और आप चाहे वहां पे चैट ऑप्शन जैसे वहां पे यूज करते, यहाँ पे यू आर एबल टू चैट टू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप यूज करके आप आपका वीडियो ऑडियो चैट कर सकते हैं, इवेंट्स मीटिंग अरेंज कर सकते हैं. ठीक है. सो नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ टू लॉग इन ऑफिस 65. ठीक है. तो फर्स्ट यू हैव टू पुट mail.com. That is the webmail URL. जैसे जीमेल में जैसे जीमेल में आप mail.gmail.com यूज कर रहे थे, whereas इन Office 65 प्लेटफॉर्म आपको mail.office65 यूज पे जाना, एंटर करना है आपका यूजर. जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड डालोगे वहां पे आप, ठीक है. तो मेलबॉक्स का विंडो में आपके जो भी नंबर ऑफ ईमेल्स रहेंगे, आपका फोल्डर स्ट्रक्चर रहेगा एज इट इज, आपको वहां पे आपको शो हो जाएगा. use that email, how to work on the folder, how to work the calendar event. Okay, you mean to say that you have to go in mail.office365.com. Yes. You have to use that URL. मीन्स जैसे आपको अगर मेल बॉक्स में लॉग इन करने हैं आपके, जैसे आप आपके जीमेल में लॉग इन करते तो वहां पे यू आर पुटिंग दैट URL mail.gmail.com. इन सेम मैनर आपको यहाँ पे mail.office65 लॉग इन करना है. मेल में जो भी अपना नाम होगा. ठीक है. आपका कंप्लीट ईमेल आईडी, लाइक एज माय ईमेल आईडी इज mahesh.manchekar@networkcloud.com एंड माय पासवर्ड. तो आपको वहां पे आपका पूरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना. ठीक है. जैसे आप पूरा ईमेल आईडी और पासवर्ड डालोगे आपका लॉगिन हो जाएगा. मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं क्या? 2 मिनट. फॉर एग्जांपल आपका नाम मिस्टर महेश, तो आप लिखेंगे mahesh.office365.com. नहीं. आपका माय डोमेन नेम इज networkcloud.com. वैसे आपका डोमेन का ईमेल आईडी जो रहेगा वो आपको वहां पे डालना. उमरशंकर सर, आपको मेरी मेल मिला है ना? आई शेयर्ड यू Office 365 लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड in before 2 or 3 days. Sir, in the same manner, like my email ID is mahesh.manchekar@networkcloud.com. ईमेल आईडी वैसे ही आपका डोमेन का ईमेल आईडी रहेगा. वहां पे आपको आपके आईटी के टीम ने आपको शेयर किया रहेगा आपका लॉगिन डिटेल्स. दैट लॉगिन डिटेल्स यू हैव टू पुट कंप्लीट ईमेल आईडी इन द सेंस आपका जो इनिशियल @ का पहले का पार्ट और आपका डोमेन है, दैट कंप्लीट ईमेल आईडी शुड बी देयर फॉर द लॉगिन ऑथेंटिकेशन. जैसे माय आईडी इज mahesh.manchekar@networkcloud.com. यू हैव टू पुट योर पासवर्ड. आपका लॉगिन यहाँ पे हो जाएगा. जैसे ही आपका लॉगिन होगा, इसको क्रोम में ओपन करना है सर या जीमेल? एनी ब्राउजर सर, एनी ब्राउजर. ऐसा कुछ नहीं. आप फायरफॉक्स में भी यूज कर सकते हो, आप गूगल क्रोम भी यूज कर सकते हो, आप माइक्रोसॉफ्ट एज भी यूज. ओके सर. आप वहां पे लॉगिन करोगे, ये डिफॉल्ट ऑफिस 65 का के जो भी एप्लीकेशन है, कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन जैसे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक का एप्लीकेशन है, वन ड्राइव है, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट टीम और एडिशनल एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ऑफिस 65 कोलैबोरेशन, वो पूरा मिल जाएगा. बट आपको फर्स्ट लॉगिन में यहाँ पे क्लिक करना है आउटलुक इन द सेंस आपका मेल बॉक्स. जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, इट विल ओपन इन न्यू विंडो.
और आपका जो भी ईमेल का स्ट्रक्चर, ईमेल का फोल्डर है फॉर वेबमेल आउटलुक एप्लीकेशन आपको पूरा दिख जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा वेबमेल का पैनल है कि जैसे कि आपका जीमेल का पैनल था वैसे वेबमेल का पैनल रहेगा। तो यहाँ पे आप थीम्स वगैरह चेंज करनी है वो सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हैं। दिस इज माई मेल बॉक्स, ऑफिस 65 मेल बॉक्स। ठीक है, तो दिस आर माई नंबर ऑफ ईमेल जो मुझे मिले हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा कस्टम व्यू वगैरह सेट किए है। अगर आपको व्यू वगैरह सेट करना है तो ये व्हील का आइकॉन है, वहाँ पे आप जो भी आपको थीम्स देना है आप थीम्स उसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑप्शन नहीं आता। बाय डिफॉल्ट अगर आपको डार्क व्यू देना है तो आप डार्क व्यू दे सकते हो। ठीक है, फोकस इनबॉक्स देना है तो इनबॉक्स फोकस इनबॉक्स दे सकते हो, पूरा इनबॉक्स को ही फोकस करेगा। ठीक है, देन आपको कैसे व्यू कैसे चाहिए, फुल चाहिए, फुल ये जो फुल व्यू है, देन मीडियम चाहिए या कॉम्पैक्ट चाहिए तो वो व्यू भी आप सेटअप कर सकते हो। देन मैंने कन्वर्सेशन व्यू अभी ऑफ करके रखा है। कन्वर्सेशन व्यू ऑफ इन द सेंस क्या है सर कि मेरा जो भी मेल थ्रेड चल रहा है मेरे क्लाइंट के साथ, तो कन्वर्सेशन व्यू में कैसे रहता है कि वो एक ही से मेल कंटिन्यू होते रहता है और वो व्यू दिखता है। तो वो जो व्यू है मैंने ऑफ करके रखा है। मैंने रीडिंग जो पैन व्यू है अभी करंटली मैंने हाइड करके रखा है। हाँ, तो अगर आपको वो हाइड नहीं करना है, बॉटम में देखना है तो या 3 पैन व्यू देखना है, मीन्स आपको यहाँ पे इनबॉक्स के फोल्डर्स आएंगे, यहाँ पे आपके ईमेल दिखेगा और यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। तो आपको अगर ये वे में देखना है तो आप में देख सकते हो। अगर आपको हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक्स। हाँ बोलिए। सर जैसे इसमें ये सारा काम हम ऑनलाइन कर सकते हैं, एक्सेल शीट अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, राइट सर? यस तो यस, आप अगर हमने कोई हाँ अगर हमने ऑनलाइन कोई कर सकते अगर हमने कोई एक्सेल अगर हमने कोई एक्सेल शीट मतलब हमने ऑफलाइन बनाई हुई है तो हम उसको बराबर। भी हो जाएगा ना इसमें? यस 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 सर, वो पार्ट भी आने वाला है। दैट पार्ट इज गोइंग टू कवर। ठीक है, अभी कैसा है कि मैंने खाली आपका मेल बॉक्स में लॉग इन करके आपको कैसे आप यूज कर सकते हो दैट आई एम गोइंग टू टेक केयर, मींस वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपका वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पे आपको कैसे काम करना है, आप क्या कैसे कर सकते हो उसका यूज मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ विद इन 1 आवर। 1 घंटे में, नेक्स्ट 1 घंटे में पूरा फीचर्स आपको उसका ओवरव्यू आपको बताने वाला हूँ, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, லீடரு நுங்கம்பா பேசலாமா இவ்வளவுதான் ஏரியாவே நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இப்ப சுத்தி வந்தா கூட எல்லாமே सो दिस इज योर मेल बॉक्स। ठीक है, तो ये सेटिंग्स है। अगर आपको ईमेल कंपोज करना है तो न्यू मैसेज में जाके आप ईमेल कंपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो भी ईमेल आईडी आपको यहाँ पे टाइप करना है आएगा, सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे टाइप करना है तो आप वहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब अगर तो करेक्ट में आपको वो इंफॉर्मेशन भी आ जाएगा। Then वो मैसेज को आपको कैसे सेटअप करना है, सेट एज अ हाई लो इम्पोर्टेंस, वो भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, देन आपको जो आप ईमेल भेज रहे हो तो रीड रिसिप्ट का ऑप्शन आपको पता रहेगा। आपको एक रीड रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट आता है कि आपको डिलीवरी स्टेटस अनेबल करना है। अगर अनेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हो। मीन्स आपको ईमेल न्यू मैसेज पे जाना है, देन यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद देन आपको ऑप्शन आएगा शो मैसेज ऑप्शन। So in show message option, you will get that option read receipt and request to deliver receipt. That option is available. Sorry. हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, या बोलिए। अभी तो मेरे स्क्रीन पे जस्ट गुड मॉर्निंग करके आया, लाइक नीचे ऑप्शन है ऑल माय रीसेंट शेयर्ड एंड फेवरेट्स। ये इनबॉक्स कहाँ से आएगा सर सेपरेटली? इनबॉक्स सही एंड है। हाँ आप जो सही स्क्रीन है। दिखा रहे हैं, लाइक आई कैन नॉट ऑपरेट दैट। नहीं सर, ये आपका स्क्रीन यहाँ पे आपको डिफॉल्ट फोल्डर स्ट्रक्चर आएगा। यहाँ पे ये देखिए, वो जो फोल्डर स्ट्रक्चर है डिफॉल्ट आपको आ जाएगा। दीज आर दी फेवरेट्स। आपको अगर कोई फोल्डर को फेवरेट सिलेक्ट करना है तो आपको टॉप में दिखेगा। ठीक है, ऐड टू फेवरेट्स का ऑप्शन है यहाँ पे। उसके बाद आपका जो फोल्डर स्ट्रक्चर है डिफॉल्ट लेफ्ट पैन व्यू में आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा। पहले दिखने के बाद ऐड टू फेवरेट्स रखेंगे। अभी यहाँ हाँ। कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है सर। इनबॉक्स है, आप जो अभी स्क्रीन दिखा रहे हैं ना, सेंट आइटम्स इनबॉक्स ऐसा, हाँ वो हाँ स्क्रीन हाँ नहीं हाँ। आ रहा है। वो कहाँ मिलेगा आप मैंने? आप कौन से विंडो पे अभी राइट नाउ? सर इसमें तो अभी लेफ्ट साइड पूरा आइकन्स है, वर्ड, एक्सेल,
ऐसा हाँ। कुछ दिख रहा है हाँ, एंड तो वहां पे ऊपर में आपको like आउटलुक पे क्लिक करना है सर, आउटलुक करके आपको रहेगा, मैंने इनिशियल पे बताया था। आपको ये विंडो आ रहा है क्या? आपको ये विंडो आ रहा है क्या? 1 second sir I have अ, मैं क्या बोल रहा था, ये जो आपका क्वेरी है ना सर, आपके आईटी टीम टेक केयर कर सकते हैं। तो मीनवाइल में ना पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपका कर लेता हूँ, उसके बाद आपका जो भी क्वेरी रहेगा, अगर okay आपका नहीं रहेगा ना, got it तो दैट पार्ट got वी it विल sir. टेक केयर सर, ऐसा बोल रहा हूँ। ठीक है? got it या now got या थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। thank you sir thank you sorry for interrupting सो वाइल कंपोजिंग दैट ईमेल, बेसिक कंपोजन जैसे आप जीमेल में कंपोज करते हैं वैसे आप यहाँ पे कंपोज कर सकते हो। दीज आर दी ऑप्शंस, लाइक अगर आपको दैट ऑप्शंस आर अवेलेबल है, रीड रिसिप्ट अनेबल करना है, डिलीवरी रिसिप्ट अनेबल करना है, सो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल। और एडिशनल ऑप्शन इज दैट अगर आप यहाँ पे अगर सिग्नेचर इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट सिग्नेचर वगैरह भी कर सकते हो। देन यहाँ पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई टेम्पलेट्स का ऑप्शन आता है। ठीक है, डिफॉल्ट टेम्पलेट्स भी ऑलरेडी है, अगर आपको कुछ एडिशनली ऐड करना है सो दैट ऑप्शन ऑल्सो अवेलेबल, तो आप आपका खुद का भी टेम्पलेट्स वहाँ पे बना के रेडी कर सकते हो। जैसे अगर कोई डेटा एंट्री का टीम रहेगा या आपका डिफरेंट लेवल का टीम रहेगा, उनको डेली बेसिस पे वो ग्रीटिंग्स ईमेल भेजने पड़ते हैं, सो दैट डेटा दे कैन स्टोर आउट हियर और टेम्पलेट्स में मैप करके वो ईमेल भेज सकते हैं। ठीक है, सो व्हाइल कंपोजिंग दैट ईमेल यू कैन यूज दैट ऑप्शन। अगर आपने ईमेल कंपोज किया, अगर आपको अटैचमेंट भेजना है, ठीक है, वो अटैच जो पिन का आइकॉन है दैट यू कैन क्लिक ओवर देयर, यू कैन ब्राउज फ्रॉम दिस कंप्यूटर, मीन्स आपके डेस्कटॉप और लैपटॉप पे वो कनेक्ट करेगा और आपका C, D, E से आप फोल्डर सिलेक्ट करके वो फाइल आप भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इट विल ऑटोमेटिकली गेट अटैच होगा। ठीक, अगर आपको ये वैसा नहीं करना है, रिमूव अटैचमेंट करना है आपको, अगर आपके वन ड्राइव के थ्रू अपलोड करें तो वन ड्राइव के थ्रू भी आप अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज फ्रॉम अ क्लाउड लोकेशन आएगा वहाँ पे, और जो भी आपका फाइल्स रहेगा आप वहाँ पे उसको सिलेक्ट करके अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अटैच कॉपी आता है, अटैच लिंक आता है, तो फ्रॉम वन ड्राइव ऑल्सो यू कैन एबल टू सिलेक्ट दैट फाइल्स और फोल्डर जो आप आगे जाके बनाने वाले हो। ठीक है, तो ऐसे आप आपका ईमेल कंपोज कर सकते हो और आपका ईमेल फ्लो स्टार्ट मीन्स जो भी आपका ईमेल सेंडिंग है वगैरह बाय डिफॉल्ट आपके इनकमिंग ईमेल्स इनबॉक्स में रहेंगे, आउटगोइंग जो भी आप मेल सेंड करोगे वो सेंड आइटम में रहेंगे, आप जो भी डेटा डिलीट करोगे डिलीटेड आइटम्स में आएगा। ठीक है, एक एडिशनल ऑप्शन बता देता हूँ, बाय मिस्टेक आपने अगर कोई ईमेल डिलीट किया है, ठीक है, तो वो 14 डेज के लिए रहेगा, 14 डेज के लिए रहेगा। उस अगर उसको आपको रिकवर करना है तो रिकवर में जाके आप उसको रिकवर भी कर सकते हो, बट विद इन 14 डेज। ठीक है, तो डिलीटेड आइटम से आपको वो दिखेगा। देन अगर आपको फोल्डर्स वगैरह बनाने हैं तो आप यहाँ पे जाके फोल्डर्स वगैरह बना सकते हो। न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप फोल्डर्स बना सकते हो। ठीक, हम लोग आते हैं कि अगर आपको कुछ कस्टम रूल्स बनाने हैं कि अगर फ्रॉम आईडी है तो वो डेटा मेरा नोट्स में जाना चाहिए, अगर मेरा इम्प्लीमेंटेशन करके आईडी है तो मेरा इम्प्लीमेंटेशन करके फोल्डर है वहां पे जाना चाहिए। ठीक है, तो हाउ वी एबल टू क्रिएट दैट, अगर कोई ईमेल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। डेटा रूल करके आपको फोल्डर सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैं ये फोल्डर सिलेक्ट किया, ठीक है, मोर ऑप्शन, तो मोर ऑप्शंस में जाके फ्रॉम redington.co.in मूव टू दिस फोल्डर, मूव टू गूगल फोल्डर। ठीक है, तो जो भी आपका फोल्डर रहेगा आप वहां पे जाके वो रूल सेटअप कर सकते हैं। तो फ्रॉम फ्रॉम श्रीनिवासन वालू @redington.co.in, अगर वो कंडीशन रहेगा तो वो मेरा फोल्डर गूगल के इसमें जाएगा, स्टोर हो। तो लाइक दैट आप वो रूल बना सकते हो वहां पे। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वो ईमेल स्पैम है या जंक में है या फिशिंग वाला ईमेल है, तो आप उसको जंक या ये सिलेक्ट करके वो उसमें फोल्डर में, जंक फोल्डर में ऑटोमेटिकली वो मूव हो जाएगा। अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हो, अगर मूव करना है कोई स्पेसिफिक फोल्डर में, रूल नहीं लगाना है तो रूल भी लगा सकते हो। ठीक है, आप डिफॉल्ट यहाँ पे कैसे कैटेगरीज है, अगर आपको कुछ अगर कैटेगरीज डिफाइन करना है तो आप वहाँ पे उसको हाईलाइट भी कर सकते हो, जैसे ब्लू कैटेगरी है या पर्पल कैटेगरी है, मीन्स अगर आपको कुछ हाईलाइटर लगाना है तो, और फिल्टरिंग दैट। देन अगर आपको वो मेल
जो है उसको फ्लैगिंग करना है, मीन्स टॉप फॉलो अप करना है, फ्लैगिंग करना है, या उसको पिन करना है, पिन करेंगे तो वो टॉप पे जाएगा। तो अगर करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे ईमेल क्लिक करने के बाद इफ यू क्लिक ऑन 3 डॉट्स तो आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस मिलेगा, रिप्ले ऑल, फॉरवर्ड, अदर एक्शंस, रिप्ले ऑल बाय मीटिंग, मार्क एज अनरीड, अनफ्लैग करना है, ठीक है। ऐड टू सेफ सेंडर मीन्स आपके सेफ सेंडर में अगर वो आईडी ऐड करना, अगर वो ईमेल जंक में जा रहा है जेन्युइन ईमेल, अगर उसको सेफ सेंडर में ऐड करना तो आप ऐड टू सेफ सेंडर भी कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट करना है, प्रिंट कर सकते हो, शेयर विद टीम्स करना है, टीम्स कर सकते हो, बाकी के जो है वो एडिशनल ऑप्शन, ठीक है। अगर पॉलिसी सेट करना है, पॉलिसी सेट अगर रूल बनाना है फ्रॉम दैट तो आप रूल बना सकते, ठीक है। तो दिस इज दी ऑप्शंस अवेलेबल। अगर लेट्स एग्जांपल और ऑप्शन है, अगर आपको कुछ फिल्टरिंग वगैरह सेट करना है, फिल्टर वाइज सर्च करना है, तो यहाँ पे फिल्टर पे जाके अभी क्या डिफॉल्ट डेटा आपको दिख रहा है, लेकिन आपको खाली आपके अनरीड ईमेल ही देखने हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन योर अनरीड ईमेल, तो जो भी अनरीड ईमेल का डेटा रहेगा वो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। राइट नाउ माई मेल बॉक्स डेटा इज यूज एक्चुअली अबाउ 30 GB, थोड़ा स्लो दिखेगा वहाँ। तो यहाँ पे देखिए, तो मेरा अनरीड का जो काउंट है वो दिखेगा वहाँ पे, या आपको आपने कितने नंबर ऑफ ईमेल फ्लैग किए उसको फ्लैग करके टैग किया है, तो पूरा फ्लैगिंग वाला डेटा ही दिखेगा आपको। तो ऐसे कुछ आपको अगर सॉर्ट करना है, फिल्टरिंग करना है, तो वैसा आप देख सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेंशन। मेंशन इन द सेंस आपको किसी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है या लूप किया है वो ईमेल में, तो वो नंबर ऑफ ईमेल अगर सॉर्ट करके अगर देखने हैं तो आप वैसे भी देख सकते हो। सो दीज आर दी, खाली ओनली आपको अटैचमेंट वाले ईमेल्स ही देखने, इफ यू वांटेड टू सो ओनली अटैचमेंट वाला ईमेल तो खाली अटैचमेंट वाला ही ईमेल आपको दिखेगा, वो स्पेसिफिक फोल्डर, ठीक है। देन ईमेल आपको सर्च करना है, अभी आपका डेटा तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन इफ यू वांटेड टू सर्च स्पेसिफिक ईमेल, क्या करना है कि मुझे दत्तात्रेय भुट्टे .networkcloud.com के ईमेल्स आए इन माय इनबॉक्स फोल्डर, तो मैं सर्च करूंगा उसका ऐसे ईमेल जितने भी आए हैं सिंस फ्रॉम दैट वो पूरे दिख जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे उसका रिजल्ट में उसका नाम है, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे उसका फोल्डर है, कौन से फोल्डर से वो ईमेल्स है। तो मेरे जो फ्रॉम दत्ता के जो भी ईमेल्स है मैंने फिल्टर करके ही इम्प्लीमेंटेशन फोल्डर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन है, माई टीम है, इनबॉक्स है, तो जहां जहां पे उसका डेटा है वो पूरा सर्च हो जाएगा। अब ये तो बेसिक सर्च हो गया, बट इफ यू वांटेड टू एडवांस सर्च, तो एडवांस सर्च में आप यहाँ पे अगर स्पेसिफिक सर्च करना है ईमेल, तो आप यहाँ पे फ्रॉम आईडी डाल सकते हो, टू आईडी डाल सकते हो। फ्रॉम आईडी में आपका ईमेल आईडी रहेगा, टू में अगर मुझे महेश डालना है, मेरा आईडी डालना है, ठीक है, और आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम दत्ता email ID to Mahesh email ID, how many emails I want, the number of data I can able to सर्च करना है, सब्जेक्ट वाइज सर्च करना है कि फ्रॉम दत्ता टू महेश, उसने अगर स्पेसिफिक ईमेल भेजा था वो भी आप सर्च कर सकते हो। दिस इज द ऑप्शन फॉर हाउ टू हैंडल द मेल बॉक्स पार्ट, ठीक। अभी आपको सेटिंग्स बनाता हूँ, आपका अगर इंफॉर्मेशन अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे व्हील के आइकॉन पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर आपका डिफॉल्ट जो सिग्नेचर रहेगा, ईमेल सिग्नेचर, आपको अगर अपडेट करना है तो कंपोज एंड रिप्ले में जाके आपका सिग्नेचर आप यहाँ पे जाके अपडेट कर सकते, ठीक है। उसके नीचे आपका जो मेल फॉर्मेट रहेगा डिफॉल्ट HTML फॉर्मेट रहेगा, और मेल कंपोज के टाइम पे आपको साइज कितना चाहिए, 8, 9, 10, 12, तो जो भी साइज आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। रिप्ले ऑल है, रिंग प्रीव्यू है, अनडू सेंड मीन्स अगर आपने जो भी ईमेल सेंड किया उसको रिकॉल करना है तो रिकॉल विद इन 10 सेकेंड्स ही यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके अनडू सेंड का ऑप्शन यूज कर सकते, ठीक है। देन अगर आपको ईमेल वैकेशन रिस्पॉन्स सेटअप करना है तो वैकेशन रिस्पॉन्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिप्लाईज। अगर बंदा छुट्टी पे जा रहा है या लीव पे जा रहा है तो दैट ऑप्शन इज अवेलेबल, आप यहाँ पे लॉग इन करके आपका जो भी ऑटो रिस्पॉन्स है
dear sir or madam, I am on personal leave from so and so date with limited access of emails and phones. तो आप ये ऐसे आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो for your automatically. email जगह पे आपको आपका डेटा पेस्ट करना है और सेव करना है. ठीक है. ये आपका इंफॉर्मेशन हो गया. उसके बाद अगर आपको आपका पर्सनल डेटा अपडेट करना है प्रोफाइल, तो यहाँ पे जाके आप माय प्रोफाइल में जाके आपका पूरा डेटा है या पासवर्ड चेंज करना है, तो आप सारा सेटिंग्स आप वहाँ पे यूज कर सकते हो. क्या आइकॉन पे क्लिक करना है. So if you wanted to update your personal information, so you can click on your icon, your account manager icon. You can click over there and click on view account. On view account, you will update your initial information like password. If you wanted to do a password change, after location, you wanted to check how many account you have configured your devices. So आपका मोबाइल, आपका email account कहाँ पे configure, that information you can able to get from it. If you wanted to change your mailbox password, that all settings all. If you want to change your password, mailbox password, from this my account setting, you can able to change your password. First, put your old password, then you can put your new password. And here is this criteria mentioned over there. Strong password required, enter 8 to 256 character. Do not include common words or names. Combine uppercase, lowercase, numbers and symbols. So this is the basic password criteria. And based on this criteria, you can update your password. Click on my sign-ins. You can able to see from which location or which IP I was logging, or I'm right now I'm logging. So this is my location I am able to see. Right now I'm logging from Vasai, Mumbai. From which operating system? My operating system is Windows 10. Which browser I'm using? Google Chrome I'm using. And which IP I'm using. You can able to see from which location I'm logging right now. और मेरा जो login history है, that I am also able to get from this option. So these are my login history of my account. And what recent activity I have done, that already I mentioned. So also you can able to see sign in failed or sign in successful. So now it is showing sign in from successful sign in from this account. So these options you are able to getting from the my account. Okay. So where that option you will get, you will. Should see on your mailbox login page, where you have to click on your icon, change your settings, able to change your password. You're not login from this location, that all the options you are able to get from this option.
So, like mailbox option, there are a number of features provided by Microsoft, like calendar, contacts, and other things. Okay. So, while logging on the mailbox panel, uh, on left side at top of the corner, there is an app launcher option is there available. So, in app launcher, you will able to see all the application which is supported by Microsoft or which is provided by Microsoft. Like Outlook is your mail application. OneDrive is your like G Drive. It is calling as OneDrive. So you will get 1 TB cloud storage in that. Now we will go on OneDrive. So by logging using a single account, you can able to get all the features like Gmail. So this is my OneDrive. You can create. Click on the icon. You can create folders, files, Excel file, PowerPoint, projection, OneNote file, Excel from the this option. Like if you create a new folder. At this place 129 folders. In place 129, my new files are I wanted to upload the files from my desktop. I can able to upload the files. So you will get upload option there. Files or folder. So you wanted to upload a file or folder. So first I want to upload a file. So from my C drive, E drive or D drive, whichever drive you want to select or from a, so I just wanted to upload my file. So now I am going to upload this file. So the uploading status you can get over here, uploading one item, and it is completed right now. So you can able to see the status of that item. So now I have uploaded this Reddington Office Secure configuration log right now. If you wanted to upload the folder, click on folder option. It will connect your local desktop drive. Share the folder, which folder you want to select. Like right now, I wanted to upload license.mail.ndvspan.com folder. So just click on that folder and just click on upload. So in that folder, there are 3 files. Okay. So right now, I am able to upload the folders also. Okay. So now I have created one folder. I have uploaded the data from my local desktop drive. In the same way, like in the same folder, I wanted to create a new files. Okay, just click on new. Just click on Excel. So it will open a new window, and you will create your own Excel file, which is getting stored in that specific folder. So if you want. So that folder. That file. I name that file as a Office 64. Level, right now you have created this file, but you want to share the file to your colleague. There are 2 options also there. So in that file, you can get a share option. By selecting that file, you can do a share option. Click on this 3 dot. Here, do click on share option. If you wanted to directly, if you can copy that link and you can share to your specific colleague. But if you want to do a specific share, you can do a specific share also. Email ID over there. So I have my email ID. So options you wanted to sharing this Excel file, but which slides you wanted to view, which slides you wanted to view. Access like can edit or can view. If you select can edit, so the share person is able to edit your file. But if you select can view, the share person is only able to view your file. Okay.
So just do and just click share. So that link automatically get sent to the my shared person, and he can able to see that data. In other manner, like if you are creating that file and you have shared that data, okay, and at the same time you and your colleague are working on the same file after sharing this file. So also in simultaneously both people are working in the same file. So you will get a pop-up from that Mahesh is typing or Datta is typing or Datta is working on this line. Share that file. So my cell is there. So it is showing my name over there, like Mahesh Manchakri is typing on this cell. So in another time, simultaneously my colleague is also open that file and he's working on that file. So you will get that notification that Dattatreya Bhutte is working on this cell or this table. So it will get notified, and you can able to get that information that both people are working on that same file. Okay. Put the information by comments option. You can click over there and you can put that comment like that, Datta, I am working on this cell or this part. You can work after updating my file. Okay. Or if you both wanted to work on same file, you can update that. But you can work on these rows on these columns which I have updated, and if you wanted to work on that, you can click on below options and you can update your data which you wanted to update. So after sharing also you can update your data. Okay. In next level, your colleague work on that file, but he put some wrong data over there, and if you wanted to restore that data, okay. So there is option called version history. There is an option called version history, and you can save your data whichever the latest restore point you wanted to select. Like this. So I'll share. I'll update you about that. Like these are the share files you can get. If you click on that folder, you will get notified like that these files are shared. Means these files are when created, modified by which person, like Jay Shinde modify this specific file, Mahesh Manchakar modify this specific file, the size of the file, and whether it is shared or not. So these all files are shared. Okay. Now the both person work on that specific file and you wanted to restore that option, you wanted to check the version history of that option. Okay. So just click on that file. Just click on that file and you can get that version history option. There is a version history option. So you can specify the restore point which is your best for that file. So there are number of modifications done by these people like Mahesh, Jaisal work on that file. So last restore point was that first January 2020. So you wanted to restore that option, so you can click on that and you can restore that option. Or if you wanted to see what has been modified in that specific skill or specific file, you can open that Excel file and you can restore that data. So that option is also available. Last 30 version history is restored by Office 65. Okay. Secondly, by mistaken, if you delete data or delete files and folder from your OneDrive, and if you wanted to restore that data, so we'll get all the files in recycle bin option, and that data it is getting keep for next 90 days. So 90 days tak wo data rahega, and you can able to get that data in 90 days. After 90 days, it will automatically get deleted from the recycle bin folder. So these are the options available in OneDrive. Okay. So that option in my files, you will get all the files which you have created, you uploaded, or you work on that file. Okay. Like if you click on the folder, you will work on Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and from Excel. So you are getting all the files which on the Cloud Basics folder, and you work on that file, like Word, Excel, PowerPoint. You can, these are the basics application which your daily basis we are working on this application.
So on a single point of OneDrive, you can able to work on that. Below that, there is a recent option. Under recent, you will get the recent work files on that. Means recently आपने कौन से file पे काम किया है? That files you can able to see from this section. Below that, there is a shared option is called share with you or share by you. Share with you means the number of files shared with you means by the people. Like this file is shared by Shubhangi Bangre. This file is shared by Kirti Sanglekar. This file shared with the Dattatreya Bhutte. And this file shared by Jay Shinde. And you will get the name of that file. Share with you means the person will share the data with you. And share by you section in that filter, you will get whichever the data shared by your own. Like this file is shared by Mahesh Manchet and it is modified by Mahesh Manchet, or it is modified by the other person, shared person. So all the information you will get from this filter section, like share with you and share by you. In share with you, the number of files share with you, and share by you, the number of files share by you. Means the person you share that data to that person. Below that, these are the folders of filter, which is automatically get mapped to your OneDrive section. These groups are created by teams. This is the additional feature of Microsoft Teams, wherein you create some custom teams, internal team, and that automatically links to your OneDrive section. Okay. Like Mailbox and OneDrive section, you are getting Microsoft Teams option. So where you can able to work, you can do chat, you can do a video call, you can arrange a meeting. These options are available in Microsoft Teams. So how you can able to reach to Microsoft Teams? Either you can type teams.microsoft.com in your browser, or you can click on App Launcher option and you just click on Teams option. So it will get redirect to your team section. The Teams application basically used for audio video chat and the communication of your files and folders. In Teams, you can create your own teams and you can do have audio video chat and you can work on it. Okay. So once the Teams get launched in your browser, so Teams are available in your for a mobile device. Also, applications are available. Or the place in Play Store, that options is available. In a browser, also you can use Teams option, or there is the applications also, Microsoft Team application. You can install in your desktop, and to desktop application also you can work on that. Work on Microsoft Team application. So once you reach to my teams.microsoft option by typing in browser, or also you can click on app launcher option and just click on Teams. It will automatically redirect to your Teams application. So after going to Teams application, this is the default homepage. This is the default activity you are doing right now. So currently there is no activity I am doing right now. Okay. In second section is chat. If you wanted to a default chat with your colleague, ID and just chat. Also you can do add your members also in that.
share your data, share attachments, share applications, files you shared with Mr. Datta or additional options available in Teams. So you can do a basic chat with Microsoft Teams with your colleague. Okay. So this orange icon, it means he is not available right now. He's away. So like that also you can able to see that data also. Next option is calendar. Okay. If you wanted to create the event or create a calendar or create a meeting, so you can just click on calendar option. Just do click on that. Add title over. Type, add attendees. Typing this is completing because these are email IDs already available in my. To add your Gmail, Yahoo, or any other domain ID which is not available in your contacts, global address. So to type email ID, complete email ID over there. Like I'm typing my Gmail ID. Typing the email ID, it will be right, maheshmanchekar123@gmail.com. Click on there. Take the schedule, like date. Since start time, end time, yes, you have to select. Like I want to start from evening 3:30. Okay. एक ही सुनते हैं ना, डॉट डिस्टर्ब हो रहा है. Just type message over there. Data event. If you click on send, the send invitation is by using this option, you can generate a audio video. After generating this event also, you can uh, modify that event also. So it will available in your Microsoft Team also. So if you create on that specific time, you will get that option only. If you wanted to modify that event, you can modify that event also. So after creating that event, just click on joined option. So it will get created and you can have a chat, audio video chat over there. You can share your screen. And you can also do a recording also. So all the options are available in Microsoft Teams. So this is the basic calendar events you can able to create. There are some additional options. You can schedule a meeting like in such a way we have currently scheduled a meeting. The same manner you can do a webinar also. You can do a live event also. Okay. So these are options available in Microsoft Teams. In Teams option there is additional options besides calendar events and individual chat also. You can create your own teams also. Just click on join or create a team option. Just click on start from scratch. Based on your project also, based on your event also, you can create a team. You can have a chat with a group of people. So from start, you can click either you can use private or public option.
So if you wanted to do a private team, you can a team. Add the members. Created my team. Add the members like in add those members in that my team. Start working on calendar. Add some new members also. You can, that options is available. If you want to leave a team or if you want to delete a team also, that options is available. So in Office 6.7, like there is a mailbox option, there is a OneDrive option, there is a Microsoft Team option. There are a number of features also there, like Word, Excel, PowerPoints. There's a Yammer option is also available. Yammer is like a social networking site. Like if you work on Facebook or if you work on in social networking site, like Yammer is also internally your social network. So within your organization, you can have a start, you can upload, you can poll the message in Yammer. So HR team is for HR people. This is basically useful. If you new joined, if they wanted to update the data, like this is my new joining and brief the information about the new joining. So you can update that data or you can upload data into your internal social networking site. There are some more applications available in webmail, like Word, Excel, PowerPoint, Outlook. There's a OneNote options also. OneNote is basically combination of your Word, Excel, PowerPoint. So you can create your own note over there. Like if you like in Google Forms, there is a Microsoft Form options available. So you can create your own forms also available. Like I have created one form, a sample form over there. So this is basically very simple form. Like I have created one Microsoft form over there. I have put that options. So you can use these applications also along with your Word, Power, Excel font. In my analytic, there's a default analysis done by Microsoft. So that data you can able to get from there. Like how many people I have. Sorry to interrupt you, sir. This connectivity is a problem from your side, I think so. Voice is Pardon, sir? not clear. Voice is not clear. Okay. So is it audible now, sir? Yeah, it is audible, sir. Okay. Thanks, sir. Yeah, Arunji, you are not able to hear? Yeah. Yeah, sir. Tell me. You are not audible, sir. Clearly, you are not clearly audible to us, sir. But we are audible to clear. You have So, to just check your speaker. You check your laptop speaker first. Maybe there is a network issue from your side. Please check. You are not clearly audible, sir. so now my network is stable and I think Uma Shankar sir, you are audible. Sir, You are audible.
Yeah, I'm audible, very clear. No, your voice is clear to me right now, sir. Yeah, sure. I am not audible right now. You're audible. We are able to listen your voice clearly. So is it clear now, sir? Yeah, thanks, sir. So in Microsoft, there is a number of applications available, which I shown you right now. Okay. So in Microsoft, there is all features I have shown you right now. Right now, you can share me your queries right now. That query asked me in that middle of the section that I am not getting that options of mailbox. So where you have login, sir? So where you are logins right now? आप कहाँ पे लॉगिन हो right now? हेलो सर आपने बीच में यू हैव आस्क्ड दैट क्वेरी ना कि आपको लॉगिन इंफॉर्मेशन लॉगिन नहीं हो रहा है दैट इनबॉक्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर यू आर नॉट एबल टू who have asked the question? Mr. किस हेलो या टेल मी सर बोलिए ना। कौन किसने आज क्वेश्चन किया? बीच में एक किसने क्वेरी पूछा था ना सेशन इंटरप्ट करके बिकॉज आई एम लॉगिन इन mail.office65 URL मेरा यूजर नेम पासवर्ड डाल के बट आई एम नॉट एबल टू अच्छा ओके उमा शंकर सर हाँ आई थिंक यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ टू लॉग इन MS 365. No, मैंने बता दिया, समझ में आ गया, उन्होंने बोला कि अच्छा, ऐसे समझ में आ formatting गया? होता है वैसे। हाँ, वो कोई समझ इशू में नहीं है। आया मैं नहीं था, कोई Okay. और पूछा होगा और कुछ। Okay, no problem. Right now, I have explained you about the overview of Office 65 Webmail Outlook Access. तो उसमें आपको क्या क्या features आपको मिल रहा है? So that I have explained. So do you have any queries about this? और उसके बाद जैसे आप login करोगे, you will able to familiar with this panel actually, Outlook Web Access. So सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरा एक क्वेश्चन था, ये पावर पॉइंट इसमें दिख जाता है क्या? कैन आई सी द पावर पॉइंट आल्सो? yes, you can work on PowerPoint also. देखिए, Okay. yes sir. सर यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा. If you click on App Launcher option ना, हाँ, on 9 dots, you will able to get all the features like Word, Excel, PowerPoint, OneNote. All the options are available for online. Okay. अगर आप OneDrive पे भी रहेंगे ना, if you click on OneDrive also, so you will get that options also, like create a new file or you can upload that file. Just like I explained, if you click on that option na, like you will get Word document, Excel workbook, PowerPoint presentation, OneNote notebook. So that files automatically get created over here. So it will open in new window. You can work on that file. You can name that file and it will automatically get stored in that OneDrive default folder. So like your offline Word, Excel, PowerPoint, it is the features are available in online. Sir. Understood, sir? सर मिस्टर काली आपको कुछ क्वेरीज है क्या कुछ पूछना है क्या? उमा शंकर सर हाँ बोलिए। आप समझ गए ना ये आपने जो क्वेरी किया था? हाँ समझ गया मैं, वो सब पीपीटी हो उसमें, एक्सेल वर्ड सब दिख जाता है उसमें। ओके सो एनीवन हैव क्वेरी रिगार्डिंग दिस ट्रेनिंग? हाँ शंकर जी, ये मोबाइल में कैसे इसको करेंगे? जैसे मोबाइल जीमेल में चलता था मोबाइल हाँ, में, ये सर ऑटोमेटिक मेल रहती थी। सर अच्छा। मोबाइल में वन प्ले स्टोर में जाओगे, देयर इज ऐप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ऐप है, ठीक है, दैट यू कैन एबल टू इंस्टॉल इन योर मोबाइल डिवाइसेस. आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड. ऑटोमेटिकली आपका आईडी कॉन्फ़िगर हो जाएगा और आप यूज कर सकते हो उसमें माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल में ऑफिस, ऐप, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा मोबाइल में। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऑप्शन इज अवेलेबल. iOS में भी है अवेलेबल एंड योर प्ले स्टोर में एंड्रॉइड फोन पे भी अवेलेबल है. क्या आप टाइप करना I पड़ेगा? will- माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ऐप। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक. ओके, ये टाइप करना पड़ेगा। आउटलुक ऐप डाउनलोड करना होगा। हाँ, आउटलुक का ऐप आपको यू हैव टू डाउनलोड सर. इन अदर ठीक है। मैनर आपको वन ड्राइव करना है तो वन ड्राइव का ऐप भी अवेलेबल है, ठीक है. इफ यू आपको वन माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव से चलेगा या माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से चलेगा मोबाइल पे? सर मोबाइल पे आपका ईमेल आईडी तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू ही चलेगा. अगर आपको वन ड्राइव भी यूज करना है आपके मोबाइल डिवाइसेस पे तो वन ड्राइव आप डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो और आप आपके मोबाइल डिवाइसेस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो. मिस्टर काली, यस सर टेल मी. एक क्वेश्चन था, जैसे हम लोग अभी मोबाइल में
we were able to see the Gmail अपने ऑटोमेटिकली देख सकते थे, अब वो नहीं देख पाएंगे हम लोग। नहीं हाँ वो नहीं देख पाएंगे। उसके इस जगह पे वी विल इंस्टॉल यू हैव टू डाउनलोड आउटलुक फ्रॉम प्ले स्टोर। Microsoft Okay, so Outlook, after ठीक है। downloading the Outlook, we will configure the Outlook. Then you can get all mail, send item, everything. ठीक। ठीक है। ये इसी वीक में करना पड़ेगा क्योंकि मंडे को ऑनवर्ड तो ये बंद हो जाएगा ना। हाँ ऑनवर्ड्स मंडे जीमेल बंद हो जाएगा, तो हम कॉन्फ़िगर करा देंगे सर। उसके लिए हम मंडे करेंगे, हम करवा थैंक देंगे। यू। ओके हाँ हाँ Okay. So we'll get that options also. तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आप कहीं बाहर हो, आपको मीटिंग अरेंज करना है, तो अभी कैसा है कि राइट नाउ एवरीबडी इज वर्किंग, इधर सम पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, सम पीपल आर वर्किंग फ्रॉम फैक्ट्री और ऑफिस। तो दिस क्लाउड ऑप्शन इज इजीली अवेलेबल। आप आपके घर से भी आप पूरा काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे आपको वहाँ पे अगर इंटरनेट का इश्यू, अगर मोबाइल के थ्रू अगर आपको टीम्स मीटिंग अरेंज करना, तो आप वहाँ से भी टीम्स मीटिंग अरेंज करके कंडक्ट कर सकते हो। सो जो ईज है वो आप इजीली सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हो फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेस आल्सो, फ्रॉम आउटलुक आल्सो। कैपिटल एस था, नहीं स्मॉल था। काली जी और कुछ पता नहीं है, कुछ डाउट वगैरह है? SD version से 1 to the small letter में। So Umasengar sir, या so anyone have any question? अपने टीम से पूछे भाई, कोई है किसी का कोई क्वेरी तो आप शरद पूछो, कोई हम लोग क्वेरी है? शरद शरद कोई क्वेरी है? प्रवीण, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No sir, जैसे यूज करते स्टार्ट करते हैं ना, डाउट्स आते हैं, विल आई थिंक शंकर विल हेल्प अस, आई थिंक सो। अभी तक तो समझ में आया इतना तक। नारायण, यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, sir. Right now, it's जी ये clear. मोबाइल लैपटॉप में तो ऐसे ही खुलेगा ना जैसे जीमेल ओपन करते थे हाँ हम। वैसे ही खुलेगा, और मोबाइल में भी ना जैसे जीमेल चलता था वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का ऐप डाउनलोड कर लेना, और उसमें जैसे अपना जीमेल में लॉगिन करते हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना, अकाउंट क्रिएट होगा, सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। बहुत ठीक है सिंपल है, वो खुद भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर काली से हेल्प लेना, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, करवा दूंगा। नहीं कर देंगे सर। ठीक। और किसी को क्वेश्चन? अभिषेक हेलो। कोई क्वेश्चन है? नहीं सर, क्लियर है। वेरी गुड। विवेक है क्या? विवेक 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 भी है। पार्टिसिपेंट्स के यहाँ से लिस्ट दिखाओ कौन कौन है, सबका वीडियो ऑन कराओ। सबको अनम्यूट करो। हाँ वेरी गुड। अमित है? अमित आलोक यस सर, अवेलेबल है सर, अवेलेबल। वेरी गुड। कोई डाउट नहीं है ना? नो सर, ऑल क्लियर। मिनेश भाई कोई डाउट? सर क्लियर है। वेरी गुड। अरुण, यू हैव एनी क्वेश्चंस? नो सर, नो और सर ओके। ये कौन है? अच्छा, कीर्तन। नो सर। वेरी गुड। चलो सब होएगा सर। किसी को क्वेश्चन? रॉबिन कोई क्वेश्चन नहीं है ना? नहीं। थैंक यू सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर मैं आप लोग का ना ट्रेनिंग सेशन का रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, and I will share you some documents, PPT file also, how to use Excel, how to use PowerPoint through cloud. Okay, so you can get help through document and training session also in future. ठीक है? ओके। तो ठीक है शंकर जी। ठीक है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी सब ठीक है? थैंक यू सो एकदम बढ़िया सर। थैंक यू सर। मिश्रा जी तो बढ़िया है। मिश्रा जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।